हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश पूजा। आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया बताना चाह रहा हूँ, जो है आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज मीन ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? तो मैं आपको बता दूं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मीन होता क्या है। अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन बोलूं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू लिस्ट फ्रॉम अनदर इटरेबल्स। इसका मतलब क्या हुआ आपका, यानी कि कई सारे इटरेबल्स होंगे, हम उससे एक न्यू लिस्ट जनरेट करेंगे आपका और उसको हम शो करा देंगे आपका। और हम आगे जानते हैं कि एज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिटर्न लिस्ट, बाय द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो आपका लिस्ट रिटर्न्स करता है आपका, दे कंसिस्ट ऑफ ब्रैकेट्स contains the expression which needs to be executed for each element along with the for loop to travel over each element। एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वी कैन क्रिएट लिस्ट इन वन लाइन। ओके, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि जो सी डेफिनेशन थी वो मैंने आपको भी बता दी है बोल के। ओके, अब इस वीडियो को हम कुछ नए अंदाज से, कुछ नए तरीके से विद इन एग्जाम्पल करेंगे। ओके, सपोज करो मेरे को क्रिएट करनी एक लिस्ट स्क्वायर की। ओके, कहाँ से 1 to 10। तो उसके लिए हम क्या करते थे, सिंपली मैंने क्या किया, एक है ना लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ तक देता है हमको, मैंने बोला 1 से स्टार्ट हुए, अगर 10 तक चाहिए तो अपन 11 लिखेंगे क्योंकि वो एक कम होता है आपका। फाइन, और सिंपली इसको एक लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया। उसके लिए आपको लिस्ट होना चाहिए, जैसे कि मेरे पे एक लिस्ट है, मैंने बोला स्क्वायर नाम की एक लिस्ट है। ओके फाइन, मैंने इसके अंदर इस सारे एलिमेंट को अपेंड किया। और अपेंड भी कुछ नए तरीके से करना है, कुछ नए तरीके से। जैसे मैंने बोला स्क्वायर ओके डॉट अपेंड, जो कि आपको पता है। इस अपेंड मेथड में आपको क्या इंसर्ट करना है, मैंने बोला आई। अगर मैं सिंपल आई इंसर्ट करता हूं तो इसका मतलब पूरी लिस्ट जो है एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट मेथड और उस स्क्वायर नाम की लिस्ट का नेम। ओके फाइन, ये लिस्ट आ गई आपकी स्क्वायर नाम की। जब मैंने इसको रन किया तो इसके देखिए, मैं इसको रन करने चाहता हूँ। ओके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका आउटपुट आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप समझ रहे हैं कैसे इसका आउटपुट आया। सपोज करो अपनी अपनी ये बात है वो है स्क्वायर की, तो मैं स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से मैं इसका स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा। आप चाहे ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड किए, क्यूब फाइंड किए, जो चाहे वो कर सकते हैं। ये तो क्या आपका इसका लॉन्ग कट मेथड। अब मैं इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से शॉर्टकट मेथड में निपटा दूंगा। कैसे कि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, मैंने बोला आपसे कि लिस्ट यानी कि विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वी कैन क्रिएट लिस्ट इन वन लाइन। यानी वन लाइन में हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट क्या कर रहे हैं हम लोग, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो वन लाइन में है। तो मैं वो वन लाइन बनाना चाहूंगा। कैसे, एक लिस्ट जो रिटर्न करेगा आपका एक लिस्ट। और अभी उससे पहले हमने एक डेफिनेशन पढ़ी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की, वो क्या थी, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग न्यू लिस्ट फ्रॉम अनदर इटरेबल्स। तो ये आपके इटरेबल्स हो गए, इनसे आपकी लिस्ट क्रिएट होगी आपका। और आगे पढ़ा था एज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिटर्न्स लिस्ट, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ पे लिस्ट लिखनी पड़ेगी। और कैसे, लिस्ट, और जो रिटर्न करेगा आपका वो एलिमेंट क्या रिटर्न करेगा, इसका स्क्वायर। ओके, एक आपकी रेंज है, रेंज कहां से करोगे आप स्टार्ट, तो मैंने बोला फॉर आई इन रेंज। ओके, रेंज थी मैंने कहां से, 1 से लेकर आपका स्टार्ट 11 तक आपका। आप समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब आपको एक चीज बता दूं, हमने ये इटरेबल्स कर दिए आपके, ये हो गए आपके इटरेबल्स, यानी कि रेंज हो गई 1 से लेकर 11 तक। लेकिन मैं चाहता हूं इसमें अपेंड करना क्या, आई स्क्वायर। हालांकि ये जो हमने ब्रैकेट लगाए हैं ये एक लिस्ट है आपका, इस लिस्ट में क्या आ जाए, इटरेबल्स के साथ क्या चीज आए, इटरेबल्स के साथ आपके आ जाए क्या जो मैं चाहता हूं। मैंने बोला क्या अपेंड करना चाहता हूं, मैंने आई स्टार स्टार, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर, यानी कि आई एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2। इसका मतलब आप जानते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर का मतलब आपको पता है, आप जानते हैं, क्लियर, मेरे को उसको बताने की जरूरत नहीं है आपका। इसका मतलब आपका स्क्वायर। फाइन, अगर मैं इस तरह से करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि इटरेबल्स हो गए, और किस रूप में इटरेबल्स हो गए आपके, स्क्वायर के फॉर्म में एक नई लिस्ट क्रिएट होगी। और जो नई लिस्ट क्रिएट होगी या तो आप उसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करा दो, जैसे कि एल करके मैंने डबल एल करके मैंने एक लिस्ट का नाम बनाया, उसमें स्टोर करा दो और सिंपली आप इस डबल एल को प्रिंट करा सकते हैं। ओके, ये देखिए जब हम इसका आउटपुट देंगे, आउटपुट देखने के लिए आपको सबसे पहला स्टेटमेंट जो फर्स्ट वाले जो आपका एग्जांपल है उसको कमेंट करना पड़ेगा। अब मैंने इसको रन किया, देखिए सेम आउटपुट, वही आउटपुट, कोई अंतर नहीं है आउटपुट में। तो आप समझ रहे हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे वर्क करता है। मैं एक बार क्लियर करके लिस्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपका शो हो गया आपका।
करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे क्यूब चाहता हूँ, तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये क्यूब बन जाएगा आपका। ओके, तो देखिए सबका क्यूब रिटर्न किया उसने। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने एक लाइन में खत्म कर दी स्टेटमेंट। अब आप कहोगे सर ये तो 2 लाइन है। ओके, कोई बात नहीं, आप एक लाइन में खत्म कर दीजिए। ये देखिए मैंने सिंपली क्या किया, प्रिंट लिख दिया, और प्रिंट की निशानी होती है उसका पैरेंथेसिस लगाते हैं। प्रिंट में हम लोग पैरेंथेसिस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रिंट में पैरेंथेसिस। तो देखिए मैंने कोई भी वेरिएबल में इसको स्टोर नहीं किया, मैंने सिंपली पैरेंथेसिस लगाया और प्रिंट मेथड का यूज किया है। जब मैंने यूज किया तो देखिए 1 8 20 सेम रिजल्ट आपका, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई परेशानी नहीं आ रही है। आप समझ रहे हैं, मैं फर्स्ट लाइन को अनकमेंट करके अब आपको सेम आउटपुट दिखाऊंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, सेम टू सेम का आउटपुट आएगा। मैं बस यहाँ पे और करके लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको प्यारा लगे। आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हैं, या फिर आप फंक्शन इसको फंक्शन में भी पुट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ओके, इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे को नेगेटिव नंबरों की लिस्ट चाहिए, तो -i करते हैं हम लोग नेगेटिव लिस्ट नंबर की लिस्ट के लिए। अब नेगेटिव नंबर लिस्ट के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये रिमूव कीजिए। ओके, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए स्टार्टिंग में। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी कंप्लीटली। देखिए पहला वाले के लिए जो है ये, दूसरे वाले के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये लाइन। ओके, जो आपको बेटर लगे आप वह यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लिए, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करो एक मेरे पे स्क्वायर एक लिस्ट है, उस लिस्ट का नेम है आपका, जैसे मैं बोला आपसे लैंग्वेजेस, यानी लैंग करके मैंने एक, और इसमें लैंग्वेज डाल दी मैंने पाइथन। ओके, नेक्स्ट है HTML, नेक्स्ट है आपका CSS। फाइन, मैं इनका स्टार्टिंग कैरेक्टर चाहता हूँ, स्टार्टिंग कैरेक्टर चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं, इन सब में मैं स्टार्टिंग कैरेक्टर है, मैं वह फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको रिमूव करता हूँ मैं और लैंग करके ये। अब होगा क्या, यहाँ पे स्टार्टिंग कैरेक्टर हम इस मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। मान लो सपोज करो लैंग कॉल कराया, आई एक एक हर एक एलिमेंट को उठाएगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, और उठाएगा, उठाने के बाद उसको कहाँ अपेंड करेगा, एक स्क्वायर नाम की लिस्ट के अंदर। स्क्वायर नहीं, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूंगा कि यानी कि कैर लिस्ट। ओके, कैर लिस्ट CHARLIST इक्वल टू करके मैंने एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट कर दी। आप समझ रहे हैं, कैर लिस्ट नाम की। अब मैंने क्या किया, इस कैर लिस्ट में यहाँ पे अपेंड किया बताओ अपेंड क्या करूंगा, सिंपली इस आई एलिमेंट, अगर मैं आई अपेंड करता हूँ तो क्या होगा, हर एक पहले पाइथन अपेंड हो जाएगा, फिर HTML अपेंड हो जाएगा, फिर CSS। मैं चाहता हूँ इसका एक कैरेक्टर मतलब स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, स्टार्टिंग कैरेक्टर की इंडेक्सिंग करती है 0, तो 0 से स्टार्टिंग कैरेक्टर आपका अपेंड हो जाएगा। और जब मैं इसको रन करूंगा, यहाँ से स्क्वायर को उठा के आप लिखिए कैर लिस्ट, क्यों, क्योंकि कैर लिस्ट के अंदर अपेंड हो चुके हैं ना सारी चीजें। जब मैं इसको रन करूंगा सिंपली, तो आप देखिए, और इसको रन करूंगा तो आपका आउटपुट आएगा। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे करेंगे मैं भी आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहले इसको रन करता हूँ, देखिए फर्स्ट टाइम देखिए PHC यानी कि पाइथन, H for HTML, C for CSS। अब हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से यहाँ पे करेंगे। कैसे, हम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लिस्ट का नेम देना पड़ेगा। जैसे कि लैंग करके एक लिस्ट है, देखो लैंग करके आपकी लैंग्वेज में आपकी लिस्ट है ये पूरी, वो मैंने यहाँ पे पास कर दी। पास करने के बाद ये इस आई में क्या आएगा, हर एक एलिमेंट, जैसे पहले पाइथन आएगा इसके अंदर आई के अंदर, फिर आपका HTML आएगा, फिर CSS। मैं उसका एक स्टार्टिंग कैरेक्टर चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर की इंडेक्सिंग कर देते हैं हम लोग 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, कोई कमी तो नहीं है, आपका सेम आउटपुट आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर इस तरह की कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अगर पसंद आ रहा है आपको, समझ में सब कुछ आ रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपका। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ना कई सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ, एक से एक एग्जाम्पल है। जो भी चाहे आप ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं आपका। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे लाइन ऑफ कोड का अमाउंट है, वेरिएंट अमाउंट है, बट यहाँ पे एक सिंगल लाइन में आपका काम हो गया है। आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो। सपोज करो आपका लैंग नाम की एक लिस्ट के अंदर आप नहीं डालना चाहते, आप डायरेक्ट यहीं पुट कर सकते हैं उठा के। कैसे, कंट्रोल से कॉपी किया, मैंने इसकी जगह इसको ऐसे पुट कर दिया। ओके फाइन, देखिए अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, फाइन सेम आउटपुट, कोई अंतर नहीं है, सेम आउटपुट आ रहा है आपका। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज से, नए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कुछ एग्जाम्पल के साथ। ओके, गुड बाय।